हम लोगों ने 4 तरह के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, वो सब आपको समझ में आया था? यस नो कुछ तो बोलिए भाई, है ना? कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, कितने तरह के होते हैं? 4 टाइप्स। 4 टाइप्स की, कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी। गुड, मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, चलो फिर स्ट्रक्चर तो क्लियर है ना? हम लोगों ने समझा कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिनके कारण से ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है ना? तो आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन फोल्डिंग और प्रोटीन के फंक्शन के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहले तो प्रोटीन फंक्शन फोल्डिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है? किसी को कुछ समझ में आता है फोल्डिंग क्या हो सकता है? तो प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये वो क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके, है ना? कॉइलिंग होता है उसमें, है ना? बीटा प्लेटेड शीट होता है, और उसका स्ट्रक्चर जो होता है, क्योंकि आपका जो होता है पेप्टाइड बॉन्ड से वो फॉर्मेट हुआ होता है, तो उसमें रोटेशन होता है, ठीक है? कॉइलिंग होता है, आपने अल्फा हेलिक्स देखा, ठीक? तो प्रोटीन कैन फोल्ड एंड ओरिएंट द आर ग्रुप इन फेवरेबल पोजीशन। तो क्योंकि जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है वो आपके प्रोटीन को अलाउ करता है, ठीक है, कि वो क्या हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, ठीक है? किसी भी डायरेक्शन में वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो इसीलिए लॉन्ग चेन्स जो होते हैं प्रोटीन के, वो क्या हो जाते हैं, उनमें फोल्डिंग हो जाता है। उनमें जो आर ग्रुप होता है वो किसी भी डायरेक्शन में उसको फेवरेबल पोजीशन पे फोल्ड करके वो क्या करते हैं, अपना स्ट्रक्चर में रखते हैं, ठीक है? तो प्रोटीन का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन पे भी डिपेंड करता है, उसके फंक्शन के लिए भी डिपेंड करता है कि आपका जो लिगेंड है ना? लिगेंड और सबस्ट्रेट आप लोगों ने सुना होगा, ठीक? लिगेंड बाइंडिंग, प्रोटीन और लिगेंड जो होता है, आगे बताऊंगा क्या होता है। तो प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रोटीन शेप इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। तो बेसिकली आपका जो फोल्डिंग होता है वो आपके प्रोटीन के शेप को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि आपका जो प्रोटीन है उसका शेप किस तरह का होगा, ठीक है? प्रोटीन फोल्डिंग का मतलब होता है जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं वो आपके प्रोटीन के शेप को क्या करेंगे, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? द फाइनल शेप जो होता है, जो कन्फर्मेशन होता है, वो लोवेस्ट फ्री एनर्जी वाला जो स्टेट होता है वो होता है, ठीक? तो वो आपके फाइनल जो स्ट्रक्चर है उसको आपका फोल्डिंग क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ठीक है? और वहीं पे आपका एक दूसरा प्रोसेस होता है डिनेचुरेशन का, जिसमें आपको फोल्डिंग को, अगर आपका प्रोटीन फोल्ड होकर के एक फाइनल कंफर्मेशन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो डिनेचुरेशन से आप क्या करते हैं, जब आप उसमें डिनेचुरेशन होता है तो जो प्रोटीन फोल्ड होकर स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा कंप्लीट एक लीनियर एमिनो एसिड्स में क्या हो जाता है, अनकॉइल हो जाता है या फिर अनफोल्ड हो जाता है, ठीक है? तो डिनेचुरेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है, कैन बी डाउन विथ हीट, है ना? ये डन होगा, कैन बी डन विथ हीट, या फिर आप प्रोटीन को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा है ना, प्रोटीन को हीट करने से वो क्या हो जाता है, डिनेचर हो जाता है, ठीक है? तो अब तो पीएच आप चेंज कर दें जिस मीडियम में आपका प्रोटीन है, या फिर केमिकल कंपाउंड्स जो दूसरे हों, है ना, जिनके कारण से आपकी प्रोटीन को क्या हो, इफेक्ट हो कुछ उसमें, तो आपका प्रोटीन जो है अपने स्ट्रक्चर को छोड़ करके जो अपना क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है उससे आपका टर्शियरी या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर पे क्या आ जाता है, वापस बिखर जाता है, ठीक है, टूट जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक? और जब हम अगर जिस केमिकल के कारण से प्रोटीन आपका डिनेचर हुआ है, ठीक है, अनफोल्ड हुआ है, उसको अगर रिमूव कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका फिर से प्रोटीन अपने फोल्डेड स्टेट में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है, क्योंकि आपके जो सीक्वेंस है और पेप्टाइड बॉन्ड्स है उनके कारण से आपका क्या होता है, फोल्डिंग होता है। उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं आपके, कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है? उन सब के कारण से आपका प्रोटीन क्या होता है, फोल्ड होता है, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट
जो आपका फैक्टर होता है जो आपकी प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर चेपेरॉन्स। तो ये मॉलिक्यूलर चेपेरॉन्स क्या होते हैं? ये स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं दैट हेल्प guide the folding and can help keep the new protein from associating with the wrong pattern। ठीक है। अगर ये क्या होता है मॉलिक्यूलर चेपेरॉन्स, ये स्मॉलर प्रोटीन्स होते हैं जो आपके प्रोटीन का जो लॉन्ग चेन अमीनो एसिड होता है उसको फोल्ड करने के लिए डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, और फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। और जो आपके फोल्डिंग एंड कैन हेल्प कीप द न्यू प्रोटीन फ्रॉम एसोसिएटिंग विथ रॉन्ग पैटर्न। तो गलत पैटर्न पे ना जाए, जो नया प्रोटीन है उनको भी उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आपका जो ये प्रोटीन है प्योर फॉर्म में है ना, और ये क्या है, एक फोल्डेड स्टेट में है। ठीक है, इसमें आप फोल्डिंग दिख रहा है ना, आप देख पा रहे हैं इसको? ये प्रोटीन है ए में, देखिए ये क्या है, ये अपने फोल्डेड स्टेट में है। तो अगर हम इस पे आपका यूरिया, हाई कंसंट्रेशन यूरिया को ट्रीट करें आपके प्रोटीन से, तो वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है आपका प्रोटीन। ठीक है, डीनेचर हो गया मतलब वो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ गया। ठीक है, ये भी कौन से स्ट्रक्चर में है, ये अपने टर्शियरी स्ट्रक्चर में है। और ये कौन से उसमें आ गया, आप जब उसको हाई कंसंट्रेशन से ट्रीट किए तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पे आ गया। ठीक है, डीनेचर हो गया। उसके बाद हम लोग अगर उस यूरिया को उस मीडिया से निकाल दें जिसमें प्रोटीन है, तो क्या होगा, रिमूव कर दिए यूरिया को तो वो फिर से अपने उसी स्ट्रक्चर में आ गया, अपने फोल्डेड स्ट्रक्चर में आ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपका रीफोल्डिंग। ठीक है, तो प्रोटीन फोल्डिंग समझ में आया क्या होता है, और डीनेचरेशन क्या होता है? सर हाँ, यस सर। तो आपका जो प्रोटीन का जो फाइनल कन्फर्मेशन जो होता है, ठीक है, ये जो फाइनल कन्फर्मेशन है जिसमें ये अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में है, वो आपके अमीनो एसिड के सीक्वेंस के कारण से होता है। ठीक है, द कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड सोली बाय इट्स अमीनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, और ये जो है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया इज वेरी soluble इन वाटर एंड unfolds protein at high concentration where there is about 1 urea molecule for every 6 water molecules। तो क्या होता है, यूरिया आपके प्रोटीन को क्या कर देता है, अनफोल्ड कर देता है। ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब उसके बाद प्रोटीन फोल्डिंग जो पैटर्न्स हैं हम लोगों ने देखे थे, आपका जो अल्फा हेलिक्स जो मैंने आपको बताया था प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, ठीक, वो क्या होता है आपका, वो भी एक प्रोटीन फोल्डिंग का एक कंपोनेंट है। वैसे ही आपका बीटा सीड जो होता है ना, ये जो सीट, कल मैं सीट बता रहा था, ऐसा सीट होता है आपका, प्रोटीन का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोटीन जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये जो देख पा रहे हैं ये आप, ये क्या है, डिफरेंट प्रोटीन्स है। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, अरेंज हो रहे हैं, और इनमें इसके बीच में क्या होता है, बॉन्ड्स होता है, हाइड्रोजन। ठीक, तो ये है आपका अल्फा हेलिक्स है, और ये क्या है आपका बीटा सीट है। ठीक, तो ये क्या है, आपके प्रोटीन फोल्डिंग का पैटर्न है। ठीक है, हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा था, कौन से स्ट्रक्चर में देखा था इसको, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था अल्फा हेलिक्स, बीटा शीट और बीटा टर्न। याद है आपको? यस सर। हाँ, ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड के कारण से होता है। ठीक है, अब डोमेन्स क्या होता है, कल आप लोगों ने डोमेन्स पूछा था, डोमेन्स क्या होता है, तो क्या होता है, अ डोमेन इज अ सबस्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय एनी पार्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन दैट कैन फोल्ड इंडिपेंडेंटली इनटू अ कॉम्पैक्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक, तो आपका क्या होता है, डोमेन जो होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, इंडिपेंडेंट जो होता है, खुद के साथ वो क्या कर सकता है, वो अपने अमीनो एसिड के कारण से एक खुद को क्या कर सकता है, वो फोल्डेड स्ट्रक्चर में आ सकता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है डोमेन। ये एक सब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये कॉम्पैक्ट और स्टेबल होता है। ठीक, ये अमीनो एसिड का आपका सीक्वेंस होता है, ये खुद जब ये कैपेबल होता है क्या करने के लिए, फोल्ड हो जाने के लिए और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो यूजुअली एक डोमेन जो होता है वो 42 350 अमीनो एसिड्स का बना हुआ होता है, और इन डोमेन्स को मिला करके, ठीक है, एक जो आपके एक स्टेबल डोमेन होते हैं, वैसे ही बहुत सारे डोमेन्स को मिला करके क्या बनता है, आपका प्रोटीन क्या है, बनता है। ठीक है, ये डोमेन जो होते हैं उनको हम लोग बेसिकली आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, और 2 या
तीन या तीन से अधिक या दो से अधिक जो डोमेन्स आपके मिल करके क्या बनाते हैं, आपके प्रोटीन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक। तो ऐसा भी होता है कि अगर ए डोमेन है, बी डोमेन है और सी डोमेन है आपके प्रोटीन में, ठीक है, और वो तीनों मिल करके आपके प्रोटीन का एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि आपका ए डोमेन आपके दूसरा फंक्शन कर रहा हो, बी डोमेन अलग फंक्शन कर रहा हो और सी डोमेन एक तीसरे तरह का फंक्शन कर रहा हो, लेकिन है तीनों एक ही प्रोटीन के पार्ट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके डोमेन स्टेबल होते हैं और फोल्डेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, डोमेन क्लियर है? हाँ, सर तो एक ये देख क्वेश्चन। लीजिए। हाँ जी, सर अगर डोमेन का अपना पर्टिकुलर फंक्शन है तो उसको हम लोग प्रोटीन क्यों नहीं बोल सकते सर? बोल सकते हैं। डोमेन क्या होता है, प्रोटीन का ही पार्ट होता है। ठीक है, उसको भी प्रोटीन बोल सकते हैं। देखिए जैसे कि आपका ये क्या है, साइटोक्रोम B562, ये क्या है, एक आपका डोमेन है ना। और ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन भी है, ये डोमेन भी है। ठीक, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ अमीनो एसिड से मिल करके बना हुआ है, ये छोटा होता है, तो इसको प्रिफरेबली हम लोग क्या बोल देते हैं, डोमेन बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, वैसे यस ही सर। आपका देखिए सिंगल डोमेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये साइटोक्रोम बी जो होता है आपका, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका क्या होता है, साइटोक्रोम B6 है ना। तो ये क्या है, उसका ही एग्जांपल है, ये एक प्रोटीन है। ठीक है, और ये डोमेन यस है। सर। ठीक है, तो ये मत समझिए कि डोमेन और प्रोटीन अलग होता है। डोमेन हम लोग जो छोटे साइज के प्रोटीन जो होते हैं ना, उनको बोलते हैं। मतलब छोटे साइज का जो आपका अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है, जो जिसको फोल्ड होने की कैपेबिलिटी है खुद के ऊपर, और वो स्टेबल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग डोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका लार्ज जो प्रोटीन होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा जो प्रोटीन होता है, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन हो गया, है ना, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डोमेन्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वाला जो देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, तो इसमें आपके पास कितने डोमेन है भाई, इसमें 4 डोमेन है आपके पास, है ना। अल्फा के 2 है, यस सर। 2 अल्फा अल्फा है और 2 बीटा बीटा है, तो ये 4 डोमेन है। ठीक है, तो वैसे ही जो लार्ज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसमें डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, और कुछ जो डोमेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, खुद ही फंक्शनल होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से डोमेन जो होता है छोटा होता है। ठीक, और कोई डिफरेंस नहीं है आपके डोमेन और प्रोटीन में। ठीक है, तो आपका एग्जांपल आप देख लीजिए, है ना, ये एनएडी बाइंडिंग डोमेन है। ठीक, लैक्टिक हाइड्रोजिनेज डिहाइड्रोजिनेज में जो काम आता है। और ये आपका एंटीबॉडी का जो लाइट चेन है ना, आपके एंटीबॉडी में 2 तरह के चेन होते हैं, लाइट और हैवी, ये तो आपको पता ही है ना। यस सर। ठीक, तो आपका जो लाइट चेन है उसका वो भी क्या है, एक अलग प्रोटीन है, ये उसका क्या है, एक डोमेन है, ये आप देख सकते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यस सर। तो ऐसे करके आपका प्रोटीन जो है बना हुआ होता है। छोटा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इतना क्लियर है प्रोटीन का जो फोल्डिंग और डोमेन और स्ट्रक्चर, यस सर। है ना। अब हम लोग फंक्शन की बात करेंगे कि प्रोटीन आपका कहाँ कहाँ काम आता है। तो चलिए बताइए, प्रोटीन के फंक्शन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, कहाँ कहाँ पर प्रोटीन यूज होता है, कहीं सुना हो? सबसे पहले सर ग्रोथ एंड रिपेयर सर। ग्रोथ एंड रिपेयर, वेरी गुड। आगे? फिर और सर जो जितने भी अपना जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं सर, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक्सप्रेस करने प्रोटीन। के लिए जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो प्रोटीन में होता है ना। और यस सर। बताइए। और एंटीबॉडी भी प्रोटीन हाँ, ही। एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे हैं, वो भी प्रोटीन्स हैं। और बताइए। हमारे एंजाइम्स जो हैं सारे, वो क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, हमारे जो मसल्स में जो आपके कोलाजीन और इलास्टिन जो है, वो भी क्या है, प्रोटीन है। और आपके जो ट्रांसपोर्ट सेल में जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी क्या करते हैं, आपके प्रोटीन होते हैं। उसमें भी सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, सॉरी, क्या होता है, आपके आपके
एनिमल सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्रोटीन होता है जो न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शंस हम लोग जानते हैं, है ना, प्रोटीन का, ठीक। तो ऐसे ही कुछ फंक्शंस को क्या करते हैं हम लोग, चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा ब्रीफली, ठीक है। तो प्रोटीन को जनरली दो कैटेगरीज में बांटा गया है, फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। तो जो आपका फाइब्रस प्रोटीन होता है आर फाउंड ओनली इन एनिमल्स, दे यूजुअली सर्व एज स्ट्रक्चरल एंटिटीज। मतलब कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स है आपके, वो किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज में लाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल बॉडी के द्वारा। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया कनेक्टिव टिश्यू, कोई कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल दो, सर बताओ। ब्लड, बोन, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, गुड। बोन, बोन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, है ना, मसल, आपका जो मसल का जो ये सब का फाइबर है, तो इसमें क्या होता है, आपका जो फाइबरस प्रोटीन है वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और ये वाटर इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है। ये क्लियर है, फाइबरस प्रोटीन। और दूसरा होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये क्या होता है, यूजुअली डू नॉट सर्व एज स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो ये क्या होता है आपका, ये स्ट्रक्चर के फंक्शन में काम नहीं करता है, ये कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्प नहीं करता है। जैसे कि आपका फाइबरस प्रोटीन जो है आपके मसल्स और जो आपका कनेक्टिव टिश्यू था उनके स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, ठीक है, उनमें एक पार्ट कर रहा था। लेकिन आपका जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है वो आपका स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी मदद नहीं करता है। ये एक तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। लाइक हीमोग्लोबिन जो होता है आपका क्या है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, आपका हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का आपका प्रोटीन का डोमेन है। हमने देखा उसमें 4 क्या होते हैं आपके डिफरेंट डोमेन होते हैं और एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। और हीमोग्लोबिन क्या काम करता है भाई, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फ्लो। है ना। तो हीमोग्लोबिन आपका क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। वैसे ही आपका मायोग्लोबिन भी होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या है, आपका एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो एक ट्रांसपोर्टर है, आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है आपके थ्रू आउट पूरे बॉडी में, ठीक है। ये आपके ब्लड में पाया जाता है, ठीक। तो वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं आपके, जैसे कि साइटोस्केलेटन जो प्रोटीन है, ठीक है, जो आपके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कि आपका हेयर में कौन सा प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन होता है। और हॉर्न्स और नेल्स में भी आपके क्या होते हैं, केराटिन प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में भी आपके फाइब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं, जो आपके दो सेल्स को क्या करते हैं, बाइंड करके रखने में हेल्प करते हैं, ठीक। जैसे कि आपका कोलेजिन हो गया, ये क्या है आपका, एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन है विथ ग्लाइसिन एवरी थर्ड अमीनो एसिड इन द प्रोटीन। तो इसके में क्या होता है, कोलेजिन का जो स्ट्रक्चर होता है कि दो कुछ भी अलग प्रोटीन रहेंगे और जो थर्ड प्रोटीन होगा वो क्या होगा, सॉरी जो थर्ड अमीनो एसिड होगा वो क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। वैसे ही दो अलग तरह के फिर अमीनो एसिड होंगे आपके, उसके बाद थर्ड जो होगा आपका ग्लाइसिन होगा। तो इस तरह से एक लंबा चैन फॉर्म होता है जो आपका कोलेजिन प्रोटीन बनाता है। और ये आपका एक क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है जो आपके स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, हेल्प करता है, ठीक है। वैसे ही आपका इलास्टिन एक प्रोटीन है, ठीक है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है दैट गिव्स टिश्यू एन इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आपका जो टिश्यू का इलास्टिसिटी है वो आपके इलास्टिन प्रोटीन के कारण से ही है, ठीक। तो वैसे ही ये देख सकते हैं आप लोग, इसका स्ट्रक्चर है, ये इलास्टिक का फाइबर है आपका और एक कोलेजिन का प्रोटीन है, ठीक है, ठीक है। और ये तो हो गया स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और प्रोटीन का और भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपका लिगेंड बाइंडिंग साइट, ठीक है, लिगेंड और लिगेंड का जो भी कोई अगर वर्क होता है मान लीजिए प्रोटीन में, ठीक है, सेल का इंटरेक्शन जो होता है, ठीक, एंजाइम की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपका कोई फॉरेन क्या आ रहा है, एंटीजन आ रहा है, ठीक है, तो आपका एंटीबॉडी क्या करेगा, वो एक साइट प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है, जहां पर आपका क्या करेगा, जो एंटीजन है वो आके बाइंड करेगा। तो वो आपका क्या है, एंटीजन हो गया, आपका क्या है जो बाहरी आ रहा है वो लिगेंड है। और आपका जो ये जो प्रोटीन है एंटीबॉडी, उसमें जो साइट है वो क्या है आपका लिगेंड बाइंडिंग साइट। तो आपका जो एंटीबॉडी है वहां पे आके बाइंड करेगा। तो वैसे ही आपका कोई ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको एक्शन करना है, आपने कोई दवाई खाया, ठीक, अब उसको एक्शन करना है, तो एक्शन किस पे करेगा, आपके प्रोटीन के फंक्शन पे।
तो वो जाके कहाँ पर एक प्रोटीन में आपका स्पेशल स्पेस होगा, ठीक है, जो स्पेसिफिक होगा आपके ड्रग के मॉलिक्यूल के लिए। तो आपका ड्रग वहां पर जाकर के बाइंड करेगा और आपका ड्रग क्या कहलाएगा, आपका लिगेंड कहलाएगा, और प्रोटीन जो है आपका प्रोटीन कहलाएगा, ठीक है। और इसका जो साइट होगा जहां पर आपका ड्रग बाइंड करेगा उसको बोलेंगे हम लोग लिगेंड बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो प्रोटीन इस तरह से काम करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका प्रोटीन हो गया, ये लिगेंड है, ठीक, ये आपके यहाँ पे बाइंड करेगा आके, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक साइट होता है, जिस स्ट्रक्चरल स्पेसिफिक जिस तरह का आपका क्या है लिगेंड का स्ट्रक्चर होगा, उसी तरह से आपके प्रोटीन में बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर के। तो फिर जो भी एक्टिविटी करना होगा या प्रोसेस होना होगा वो लिगेंड और प्रोटीन के इंटरेक्शन के बाद होगा, ठीक। ये एक आप सिग्नलिंग में भी इसको मान सकते हैं कि सिग्नल, इसके बाद जब आपका लिगेंड आपके प्रोटीन पर आकर के बाइंड हो जाएगा तो सिग्नल क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है, जिससे आपके दूसरे फंक्शन क्या होंगे, चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही एंटीबॉडी भी आपकी क्या है, प्रोटीन है, ठीक, जो क्या करते हैं आपके एंटीजेंस को रोकते हैं या फिर उनसे लड़ते हैं या उनको किल करते हैं, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन्स आर मेड इन रिस्पॉन्स टू अ फॉरेन मॉलिक्यूल, जैसे कि आपका हो गया बैक्टीरिया, वायरस, पॉलन, और उनको क्या कहा जाता है, एंटीजन। तो ये एंटीजन जब आपकी बॉडी के अंदर आते हैं, जो बेसिकली फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि आपका हो गया वायरस हो गया या फिर बैक्टीरिया। तो हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक। तो जो बी सेल होता है वो क्या करता है, हमारा जो एंटीबॉडी कहाँ से निकलता है, चलो बताओ कौन कौन से सेल से निकलता है। हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं और बी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी कौन सा सेल जनरेट करता है? सर बी सेल, और उसका मैच्योरेशन टी सेल में होता है शायद। देखो आपका जो एंटीबॉडी है वो आपका कौन सा सेल जनरेट करता है, बी सेल जनरेट करता है, ठीक है। इसको इधर से अगर आपका एंटीबॉडी आया कहीं से, सॉरी एंटीजन आया, और वो डिफरेंट टाइप्स के आपके सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसपे आपके वो क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक। तो ये सिग्नल देगा, आपका टी सेल से पहले बाइंड करेगा, ठीक है। इसमें एमएचसी कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिफरेंट जो होते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, ठीक है। तो उन सब में आकर के सेल के वहां पे आपका एंटीजन बाइंड करता है, फिर वो सिग्नल जनरेट करते हैं, बहुत सारे तरह के सिग्नल जनरेट करेंगे, तो आपके सारे जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो उनमें से आपका एक सिग्नलिंग के द्वारा आपका बी सेल एक्टिवेट होता है, जो आपके फर्दर डिफरेंशिएट होके मेमोरी बी सेल बनाते हैं और बी सेल्स बनाते हैं। तो मेमोरी जो सेल्स होते हैं वो मेमोरी के लिए रह जाते हैं, और जो दूसरे सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके एंटीबॉडीज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे, ठीक। तो अगेंस्ट आपके एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो आपके एंटीजन क्या करते हैं, इनसे बाइंड करते हैं, और ये आपके जो एंटीबॉडी है उनको क्या करता है, किल करता है, ठीक है, या उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। यस सर। ठीक, तो वैसे ही ये आपको पता है एंटीबॉडी का जो शेप होता है, वाई शेप होता है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर ही दिखा देता हूं, ठीक है। देखो ये क्या है, आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये क्या है, ये हैवी चेन है, ये जो दोनों है, और ये जो है वो लाइट चेन है, ठीक। तो इस तरह से आपका एंटीबॉडी जो होता है, और एंटीबॉडी में ये जो साइट होता है, ये साइट जो है ऊपर में जहां पे आप देख रहे हैं हाथ के जैसा है, तो ये क्या है, आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो आपका एंटीजन क्या करता है, यहाँ पर आकर के बाइंड करता है, और आपका फिर एंटीजन का इनएक्टिवेशन आपके एंटीबॉडीज करते हैं। एंटीबॉडीज जो होते हैं आपके स्पेसिफिक होते हैं, है ना, ये प्रोटीन है, ये स्पेसिफिक होते हैं हर तरह के एंटीजन के लिए। हर नए एंटीजन के लिए नए तरह का एंटीबॉडी हमारा क्या करता है, बॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यही चीज हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीन भी इसी तरह से बनाया जाता है कि या तो हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इनएक्टिवेटेड डाल दें जो डिसीज कॉज ना करते हों, पर ऐसा सिग्नलिंग देते हों जिनसे बॉडी में क्या हो, आपका एंटीबॉडी फॉर्म हो, पर वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने डाला है वो क्या हो, एटेन्यूएटेड हो, मतलब कि वायरुलेंट ना हो वो, ठीक है। तो वो डिसीज कॉज नहीं करेंगे, पर सिग्नल ऐसे जरूर जनरेट करेंगे जिससे आपका बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगे, जैसे कि आपके पोलियो वायरस में होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे वैक्सीन होते हैं जिनमें हम लोग
एंटीबॉडीज ही बना करके पेशेंट के बॉडी के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरह का वैक्सीनेशन होता है, जिसमें या तो डायरेक्ट प्रोटीन डाला जाता है एंटीबॉडीज आपके, या फिर वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, एंटीबॉडीज क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज में आपका पार्ट करता है, ठीक है। तो प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। वैसे ही आपका एंजाइम हो गया, ठीक है। तो एंजाइम के लिए अलग है। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम भी हमारा प्रोटीन है, ठीक है। क्या है एंजाइम, क्या होता है बताओ, एंजाइम क्या होता है? एंजाइम्स सर बायो कैटलिस्ट होते हैं सर, जो खुद रिएक्शन में टेक पार्ट किए भी नहीं, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको इनहेंस कर देता है सर। ओके, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है आपका, एंजाइम्स क्या करता है, अब टेक पार्ट कैसे करेगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंजाइम क्या होता है, स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पर आपका सबस्ट्रेट जो है, ठीक है। सबस्ट्रेट तो आप लोग समझते होंगे, है ना। जो रिएक्टेंट्स जो हैं, 2 रिएक्टेंट्स जो हैं, वो क्या करें, आपके एंजाइम पर आकर के बाइंड करें और रिएक्शन को होने दें, फिर एंजाइम वापस आके सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, एंजाइम काम करता है, ठीक। तो सबस्ट्रेट को मान करके चलिए आपका प्रोटीन में जो लिगेंड था वैसा ही, ठीक है। और वहां पे आपका एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं हमारे, ठीक, जो किसी भी रिएक्शन को रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, ठीक। वो कैसे करते हैं, अपने बाइंडिंग साइट देते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपके सबस्ट्रेट आते हैं 2 तरह के, वो रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शन को आपकी कैरी करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल हैं डिफरेंट एंजाइम्स के, जो आपके डिफरेंट रिएक्शंस को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका काइनेजेज हो गया, ठीक है, पॉलीमरेज, सिंथेसेज, प्रोटीएज, है ना, न्यूक्लियस, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम है हमारे पास, ठीक है। तो कोई बताएगा प्रोटीएजेस क्या काम करता है? बताओ प्रोटीएजेस क्या काम करता है? प्रोटीएजेस नहीं पता तुम लोगों को? सर प्रोटीन को डिग्रेड करने में हेल्प करता है सर। वेरी गुड। न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करने में हेल्प करे सर। है ना। तो वैसे ही हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे प्रोटीन्स ही हैं अल्टीमेटली, है ना। तो वैसे ही ये हो गया आपका एंजाइम, समझ में आया क्या होता है। ये भी हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक। और वैसे ही हमारे पास स्पेशल जो प्रोटीन है हमारा, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो ब्लड में पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। और मसल में क्या होता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये भी आपके ब्लड को क्या करता है, सॉरी, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन ये आपके मसल्स में पाया जाता है, ठीक है। और वहीं आपका जो ब्लड है उसमें आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह के ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन्स के डिफरेंट फंक्शन और होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया। एंटीबॉडीज भी होते हैं और ये स्टोरेज के लिए भी काम करते हैं। जैसे कि आपका जो आयरन का स्टोरेज के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स में आपका फेरेटिन के साथ, ठीक है, आयरन के साथ मिल करके, नहीं, आपका आयरन को स्टोर करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में जो प्रोटीन है। जैसे कि आपका फेरेटिन एक तरह का प्रोटीन है जो ऑर्गेनिज्म में आयरन को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। वैसे ही सेल सिग्नलिंग में भी आपके प्रोटीन क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि आप अगर देख पाते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं, तो उसके लिए सेल सिग्नलिंग होता है, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग के प्रोसेस में आपका एक प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, ठीक है, जो आईज में पाया जाता है। वो आपके विजन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वो आपका सिग्नल जनरेट करता है, जो कि रिसेप्ट आपका जो लाइट आ रहा है आपके आंखों में, वो आपका रोडोप्सिन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और वो सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। जीपीसीआर सिग्नलिंग, ये सब आप लोग बाद में पढ़ेंगे क्या होता है। तो वो सिग्नल्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं, जो आपके
ब्रेन तक जाते हैं तो वो ब्रेन आपका फंक्शन करता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो प्रोटीन है वो आपके देखने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो डिफरेंट एक्टिविटीज में हमारा जो प्रोटीन होता है हेल्पफुल होता है। और मैंने बता दिया था कि आपके प्रोटीन जो होते हैं आपके स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। फाइब्रस प्रोटीन होता है, कोलाजिन है ना, इलास्टिन, ऐसे करके मसल्स में आपके डिफरेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन हो गया कंप्लीट, फंक्शन और स्ट्रक्चर, फोल्डिंग। तो ये क्लियर है आप लोगों को? क्यों भाई? यस सर। यस सर। तो यस सर। प्रोटीन के बेसिकली क्या क्या फंक्शन होता है? स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, ठीक है। सर ब्लड एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है जो भी है, हाँ बिल्कुल, ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करेगा, और बॉडी के अंदर जो है ब्लड को जो है क्लॉटिंग होने से भी भी नहीं बचाता होने है। देता है। हेपरिन कौन जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता होता है? है। क्यों बॉडी के अंदर जो, बॉडी के हेप, बाहर ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, लेकिन अंदर क्यों नहीं होता है? हेपरिन जो हेपारिन प्रोटीन है ना, पाया हेपारिन। जाता है उसकी वजह से। कोआगुलेटर होता है।